पंजाब में कब्जा माफिया की शामत आ गई है। ये क्या ऐसा कानून जो है वो नाफिज किया गया है। इस वक्त जो कब्जा ग्रुप है उनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शट डाउन अभी तक बरकरार है। इक़्तिदार में पार्टी है रिपब्लिकन, उसको सेनेट में किन मुश्किलात का सामना है कि वो बिल नहीं पास करवा पा रहे और लाखों की तादाद में जो वफाकी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमेरिका और इंडिया के दरमियान 10 साल जो दिफाई एक एग्रीमेंट है वो तय किया गया है। इसकी क्या बैकग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कब्जा माफिया जो के अपनी फैमिली के या दूसरों की जायदादों पर कब्जा करके बैठे थे, उस हवाले से एक कानून पास किया है और गवर्नर ने इस पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। बेसिकली इस कानून के आने की वजह से जो लोग सताए हुए थे अपने फैमिली मेंबरान की तरफ से या लोगों ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, अब वज़ीर-ए-आला पंजाब की डायरेक्शन है कि इनका फैसला जो है वो 90 दिन के अंदर हो। कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें कमिश्नर, डीसी और डीपीओ उस जो मुतलका जिला का होगा वो इसका मेंबर होगा और वो फैसला करेगा 90 दिन के अंदर। और अगर इस फैसले पर किसी को एतराज होगा तो ट्रिब्यूनल बनाया गया है जहां पर रिटायर्ड जज इस केस को सुनेगा और वो भी फैसला सुना देगा। मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है। नहीं तो होता क्या था कि जिन लोगों की जायदादों पर कब्जा होता था वो अदालतों में केसों की पैरवी करते करते दुनिया से चले जाते थे मगर उनको उनकी जायदाद पर हक नहीं मिलता था। और ये एक अच्छा फैसला है। जाहिर है मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इससे पहले भी सीसीडी बनाया जिसका मकसद ये था कि जो पंजाब में जराइम करते हैं उनको नकेल डाली जाए। इसके अलावा आप देखें कि सुथरा पंजाब का जो एक इनिशिएटिव था कि पूरे पंजाब में सफाई सुथराई हो, वो भी कामयाब रहा। इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो कि नाजायज तजावजात के खिलाफ थी, उसमें भी कामयाबी मिली। तो ये भी एक जो बिल पास किया गया है, लोग बहुत खुश हैं कि शायद अब उनको इंसाफ जो है, उनका जो कानूनी हक है, वरासती हक है, वो उनको जल्द मिल पाएगा। दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो दफाई मुआहदा हुआ है, जाहिर है लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि अमेरिका तो इंडिया पर इतना ज्यादा टैरिफ भी लगाया और मोदी से डोनाल्ड ट्रंप नाराज था। बात यह है कि जब सफारती ताल्लुकात होते हैं, किसी मुल्क से सफारती ताल्लुकात जोड़े नहीं जाते। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पत्ता खेला है कि इंडिया को भी काबू में रखा जाए, उसको भी लालच दी जाए कि आपके साथ दफाई मुआहदा किया है। जाहिर है इसके पहले आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना से भी नाराज थे मगर बिलाखिर चाइना से भी उन्होंने एक मुआहिदा किया और वो अर्थ मिनरल से रिलेटेड था और चाइना पर 57% टैरिफ था, उसको कम करके 47% किया गया। मतलब कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट होते हैं इनको बरकरार रखा जाता है ताकि किसी मुल्क से जो है वो ताल्लुक खत्म ना हो। अलबत्ता जाहिर पाबंदियां लगाई जाती हैं, फिर पाबंदियां जो हैं वो उठा ली जाती हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी भी मुल्क के साथ अगर सफारती ताल्लुकात रहें तो एक खौफ का भी उन पर एलिमेंट रखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पॉलिसी खेली कि किसी भी मुल्क से अगर ताल्लुकात बरकरार रखने हैं, सबसे पहले जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है वो उसकी इकोनॉमी होती है, उसको उसने क्लच किया, पकड़ा और फिर ताल्लुकात निगोसिएशन की, टेबल टॉक की और फिर जो है वो ताल्लुकात बहाल किए और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कोई भी मुआहदे जो है उनको पूरा किया जाता है। तो मकसद यही था कि पहले इंडिया को डराया, मोदी पर भरपूर तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप ने और अब जो है वो दिफाई मुआहदा किया। दिफाई मुआहदे से बहुत देर से अमेरिका के इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं मगर इन दिफाई मुआहदों का पाकिस्तान पर इंडिया कोई असर नहीं डाल सकता। इंडिया ने अपनी हटदर्मी प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान पर जंग का इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने वहां पर दहशतगर्दी की है, हालांकि जो सरासर झूठ था और वो बस जंग छेड़ना चाहता था मगर पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया उस जंग में हारा। अब भी पाकिस्तान को कोई डर नहीं है कि जिससे मर्जी वो इंडिया जो है वो दिफाई मुआहदे करे मगर पाकिस्तान की जो फौज है वो स्ट्रांग है। तीसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि अमेरिका में 1 अक्टूबर से शट डाउन है और वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें वो रुकी हुई हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं इनको सेनेट में बिल पास करवाने के लिए 57 सेनेटर्स की जरूरत है मगर डेमोक्रेट जो पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाहिर हर्डल्स पैदा इसलिए करती है, जो अपोजिशन होती है वो हर्डल्स इसलिए पैदा करती है ताकि जो इक़्तिदार में सदर हो उस पर तनकीद हो, लोग उसको बुरा समझें
اور ڈونلڈ ٹرمپ بل کو پاس کروانا چاہتا ہے، مگر سینٹ میں ان کے پاس ممبران کی تعداد کی کمی ہے اور اس لیے وہ بل پاس نہیں ہو پا رہا. نہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں بل پاس ہو پا رہا ہے، نہ سینٹ میں بل پاس ہو پا رہا ہے. اس وقت ریپبلکن کے پاس 52 سینٹرز کی تعداد ہے، ان کو 57 سینٹرز کی تعداد چاہیے، پھر وہ بل پاس ہوگا اور شٹ ڈاؤن جو ہے وہ بحال ہو سکے گا، لوگوں کو تنخواہیں مل سکیں گی. یہ آج کی کچھ اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو. السلام علیکم.